नमः। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास की 9वीं कक्षा। प्रकरण क्या चल रहा है कि महर्षि जो उस समय समाज में प्रचलित थे उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उस समय समाज में जो जो कुरीतियां थी उनके बारे में बता रहे हैं कि तीर्थ क्या है, मंदिरों में क्या होता है और कौन से मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ कौन से करने चाहिए, पाषाण मूर्ति की अगर हम उपासना करते हैं तो क्या फल है, निराकार की हम उपासना करते हैं तो क्या फल है, उसकी चर्चा चल रही है। तो आज जो मेरे पास पुस्तक है उसमें 223 नंबर पृष्ठ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रश्न कर रहे हैं महर्षि से, तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है या नहीं? क्योंकि महर्षि ने नकार दिया ना, हरिद्वार को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को, सबको बोल दिया कि वहां पर जाने से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, एक स्थान बदलने से थोड़ा सा मन के भाव बदल सकते हैं, लेकिन मुक्ति तो सिर्फ परमात्मा के पास ही है। अब कपड़े की दुकान पे जाके हम गुलाब जामुन मांगेंगे तो नहीं मिल सकता। तो या फिर महर्षि से ये प्रश्न किया जा रहा है कि क्या कोई तीर्थ है भी, या सारे आपने जैसे गिना दिए कि सारे जो तीर्थ हैं वो न जाने योग्य है, उनसे जो लाभ, जिस लाभ की अपेक्षा से आप उन तीर्थों पे जाते हो वो लाभ आपको वहां पे प्राप्त नहीं होंगे। तो फिर अब जो प्रश्न किया कि तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है या नहीं, तो कह रहे हैं है। वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना पहला, धार्मिक विद्वानों का संग करना, परोपकार करना, धर्म अनुष्ठान करना, योगाभ्यास करना, निर्वैर रहना, निष्कपट रहना, सत्य भाषण करना। देखो, सत्य भाषण करना भी अपने आप में तीर्थ है, सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना अपने आप में तीर्थ है, धार्मिक विद्वानों का संग करना अपने आप में तीर्थ है, परोपकार, धर्म अनुष्ठान, योगाभ्यास करना, निर्वैर और निष्कपट रहना, किसी से भी द्वेष नहीं रखना, वो अपने आप में तीर्थ है। सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आचार्य, अतिथि, माता पिता की सेवा करना, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, शांति से रहना, जितेंद्रियता, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, सुशीलता, धर्म युक्त पुरुषार्थ करना, ज्ञान विज्ञान आदि शुभ गुण कर्म दुखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। रीजन भी दे दिया तीर्थ क्यों है, क्योंकि ये दुखों से तारते हैं। दुखों से क्या चीजें तारेंगी? अब समस्या ये है कि जो हमारे जीवन में, हमारे कर्माशय में दुख लिख दिए गए वो तो हमको भोगने ही है। अब वो भोगने हैं तो उनको कैसे कम किया जाए? जैसे घर में कोई सब्जी बनाते हैं, उसमें मिर्ची ज्यादा डल गई, ऐसे हमने पिछले जन्म में बड़े पाप कर दिए, उसका फल हमें भोगना पड़ रहा है, तो हमें बड़ी समस्या हो रही है, मिर्ची ज्यादा लग रही है। तब हम क्या करते हैं, या तो सब्जी में घी डाल देते हैं, या टमाटर डाल देते हैं, या दही डाल देते हैं, कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे वो मिर्ची न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसे ही तीर्थ क्या है, महर्षि ने परिभाषा दी, दुखों से तारने वाले होने से तीर्थ है। अब हमने पिछले जन्मों में बड़े बुरे कर्म कर दिए, उसको तंग, इतने जितने आज हमें दुख दे रहे हैं ना, उन सबको हमने पिछले जन्मों में तंग किया हुआ है, इसलिए अब वो रिवर्स में हमें दे रहे हैं। तो उसको कंपनसेट कैसे होगा? वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग करना, सत्य भाषण करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथि, माता पिता की सेवा करना, परमेश्वर की स्तुति उपासना करना। तो इससे वो जो दुख है वो कंपनसेट हो जाएंगे। ठीक है जी। और फिर कह रहे हैं जो जल और स्थल में है वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जना यही तरंती तानी तीर्थानी, मनुष्य जिनको करके दुखों से तरे उसका नाम तीर्थ है। जल स्थल तारने वाले नहीं, किंतु डुबोकर मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है, क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं। फिर अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, समान तीर्थेवासी या नमस तीर्थाय च, यजुर्वेद के 16वें अध्याय में आया है। क्या कह रहे हैं? जो ब्रह्मचारी एक आचार्य से और एक शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हो वे सब सतीर्थ अर्थात समान तीर्थ सेवी होते हैं।
देखो क्या परिभाषा दे दी, या तो एक आचार्य से पढ़ती हैं या एक ग्रंथ को जो साथ साथ पढ़ती, जिसको आजकल हम सहपाठी कह देते हैं, उसके लिए शब्द प्रयोग किया कि वो सब सतीर्थ हैं, समान तीर्थ से भी होते हैं। जो वेद आदि शास्त्र और सत्य भाषण आदि धर्म लक्षणों में साधु हो, उसको अन्न आदि पदार्थ देना, उनसे विद्या लेना इत्यादि तीर्थ कहते हैं। नाम स्मरण किसको कहते हैं? फिर प्रश्न आता है कि नाम स्मरण, पीछे आया था ना, राम राम करो, श्री कृष्ण का नाम, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि नाम स्मरण किसको कहते हैं? यस्य नाम महदशा, परमेश्वर का नाम बड़े यश और धर्म युक्त कामों का करना है। जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान आदि नाम परमेश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव से हैं। जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा है, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, सामर्थ्य युक्त है, न्यायकारी है, कभी अन्याय नहीं करता, दयालु है, सब पर कृपा दृष्टि रखता है, सर्वशक्तिमान है, अपने सामर्थ्य से ही सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है। ये समझने की बात है, उत्पत्ति भी वही करता है, स्थिति भी वही करता है और प्रलय भी वही करता है। सहायता किसी की नहीं लेता, हमें तो छोटा सा काम करने के लिए सहायता लेनी पड़ती है ना। ब्रह्मा विविध जगत के पदार्थों का बनाने हारा है। विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता है। महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे। एक ही बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाए। ये नाम स्मरण की परिभाषा दे रहे हैं। अधर्म कभी ना करे, सब पर दया रखे। एक बात है, जो अधर्म करता है ना, उसको भी पता होता है कि अधर्म क्या है। चोर करने वाले को पता होता है चोरी क्या है, गड़बड़ करने वाले को पता होता है कि गड़बड़ क्या है, उसको अंदर से सुनता है, लेकिन उसको वो इग्नोर कर देता है। जैसे धुंधलापन हो शीशे पे तो हमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही क्या होता है कि जब भी हम बुरा करते हैं हमें अंदर से महसूस तो होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। या जैसे महर्षि ने लिखा था ना, पीछे आई थी ये बात, कि थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए या लाभ के लिए हम वो गलत काम को कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, अधर्म कभी ना करे, सब पर दया रखे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, साधन संपन्न होना चाहिए, शिल्प विद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख समझे, चाहे वो चींटी है, चाहे वो गाय है, चाहे वो कुत्ता है। कई बार देखते हैं ना, जानवरों को बहुत निर्दयता से लोग मारते हैं, काट भी देते हैं, है ना, या रोटी मांगने आते तो उनको मार देते हैं। तो कह रहे सब में अपनी आत्मा के तुल्य सुख दुख समझे, सबकी रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दंड और सज्जनों की रक्षा करे। दुष्टों को दंड ना देना भी एक तरह से अधर्म करना है। जो अन्यायकारी है, जो दुष्ट है, जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, उनको दंड भी देना चाहिए, सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे लास्ट लाइन को, कि परमात्मा के नामों का स्मरण करके उसके गुण कर्म स्वभाव के अकॉर्डिंग अपना गुण कर्म स्वभाव बनाना, वही नाम स्मरण है, वही हमें दुखों से तारेगा। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परम ब्रह्म गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। कह रहे हैं कि ये प्रश्न किया जा रहा है इत्यादि गुरु महात्म में तो सच्चा है, गुरु के पग धो के पीना, जैसी आज्ञा करे वैसे करना, गुरु लोभी हो तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, मोही हो तो राम के तुल्य, कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना, चाहे गुरु जी कैसा ही पाप करे तो भी अश्रद्धा ना करनी, संत व गुरु दर्शन को जाने में पग पग में अश्वमेध का फल होता है, यह बात ठीक है या नहीं, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि ठीक नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं, उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता। ये गुरु महात्म में गुरु गीता भी एक बड़ी पोप लीला है। गुरु तो माता पिता आचार्य और अतिथि होते हैं,
उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है। परंतु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही, कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना। शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से ना माने तो अर्ध्यपाद्य अर्थात ताड़ना, दंड, प्राण हरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं। जो विद्या आदि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है, झूठ मूठ, कंठी, तिलक, वेद विरुद्ध मंत्र उपदेश करने वाले हैं, वे गुरु ही नहीं किंतु गडरिये जैसे हैं। जैसे गडरिया अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं। ऐसा महर्षि कह रहे हैं कि जो अच्छा नहीं है, जो जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये इस श्लोक का आचार्य धर्मवीर जी एक व्याख्या करते थे। वो ये कहते थे कि गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, गुरुरेव परम ब्रह्म, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उसमें वो ये कहते थे कि जो गुरु है वो एक परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है और वही सबका गुरु है। ऐसी व्याख्या वो करते थे। फिर एक दोहा दिया स्वामी जी ने, गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दांव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु समझे कि चेले चेली कुछ ना कुछ देवे होंगे, और चेला समझे कि चलो गुरु झूठे सौगंध खाने, पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भव सागर के दुख में डूबते हैं, जैसे पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब जाते हैं। ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूड़ राख पड़े, उनके पास कोई भी खड़ा ना रहे, जो रहे वह दुख सागर में पड़ेगा। जैसे पोप लीला पुजारी पुरानियों ने चलाई है, वैसी इन गडरियों गुरुओं ने भी लीला मचाई है। यह सब काम स्वार्थी लोगों का है, और जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुख पावे तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। देखो महर्षि ने स्वयं कितनी बार जहर पिया और संसार का उपकार किया, तो वही महर्षि लिख रहे हैं, जो परमार्थी लोग हैं वे स्वयं दुख पावे तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते। और गुरु महात्म्य और गुरु गीता आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुओं ने बनाई है। फिर आगे छांदोग्य महाभारत का श्लोक दे रहे हैं, मनुस्मृति का पुराणानी खिलानी च मनुस्मृति का दे रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद का दे रहे हैं, इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदः छांदोग्य उपनिषद में आया है। तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि 18 पुराणों के ये प्रश्न किया जा रहा है, ये सही नहीं है, पूर्व पक्षी की बात है, गलत बात है कि 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी हैं। ठीक है, व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 18 व्यास महाभारत और जो पुराण है वो महर्षि व्यास ने लिखे। इत्यादि महाभारत 18 पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़े पढ़ावे, क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों के अर्थ अनुकूल है। फिर दूसरे का अर्थ कर रहे हैं, पितृकर्म में पुराण और हरिवंश की कथा सुने। इतिहास और पुराण पंचम वेद कहते हैं, कहा ना, इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदः। अश्वमेध की समाप्ति में 10वें दिन में थोड़ी सी पुराण की कथा सुने। पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद है। इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके प्रमाणों से मूर्ति पूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है, क्योंकि पुराणों में मूर्ति पूजा और तीर्थों का विधान है। ये प्रश्न किया जा रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं ये बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये हमारे सारे समाज में यही मान्यता है कि जो पुराण है वो महर्षि व्यास ने लिखे हैं। महर्षि व्यास, जैसे हमने कल बात करी थी, नैमिषारण्य में रहकर उन्होंने महाभारत लिखा तो एक तरह से इनडायरेक्ट श्रीमद् भगवत गीता भी उनके द्वारा लिखी हुई। तो जो इतनी शुद्ध ग्रंथ उन्होंने लिखे, तो वो पुराणों में जो मिलावट कह सकते हैं या जो बात लिखी गई है वो उनके द्वारा कृत नहीं हो सकती। उसको सिद्ध महर्षि कहाँ पे करेंगे? क्या कह रहे हैं कि जो 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी होते तो इतने गपोड़े ना होते, क्योंकि शारीरिक सूत्र योग शास्त्र के भाष्य, महर्षि व्यास ने योग शास्त्र का भी तो भाष्य लिखा है, व्यास मुनि ने, महर्षि पतंजलि ने तो सूत्र लिखे हैं, और लेकिन जो भाष्य है वो व्यास मुनि का है।
तो योग शास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रंथों को देखने से विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक और योगी थे। वे ऐसी मिथ्या कथा कभी ना लिखते। और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भगवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए हैं, उनमें व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था। और वेद आदि विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास जी सदृश विद्वानों का काम नहीं है, किंतु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान लोगों का है। इतिहास और पुराण, शिव पुराण आदि का नाम नहीं, किंतु एक श्लोक देके क्या कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है कि ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नराशंसी, ये 5 नाम हैं। इतिहास किसको कहते हैं जी? जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद, मैत्री और याज्ञवल्क्य का संवाद है ना जी। और जनक जी का है अष्टावक्र गीता, जो जिन्होंने लिखी है, अष्टावक्र और जनक जी के राज दरबार में। फिर पुराण कह रहे हैं जगत उत्पत्ति आदि का वर्णन हो गया। वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थात निरूपण करना। गाथा किसी का दृष्टांत, दार्ष्टान्त रूप कथा प्रसंग कहना। नाराशंसी होता है मनुष्यों के प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना। इन्हीं से वेदार्थ का बोध होता है। फिर कह रहे पितृकर्म अर्थात ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना। अश्वमेध के अंत में भी इन्हीं का सुनना लिखा है, क्योंकि जो व्यासकृत ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है, पूर्व नहीं। ये बात तो हम समझते हैं ना। अगर व्यास जी के ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना करेंगे तो व्यास जी के होने के बाद करेंगे, ठीक है जी। जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे। वे तो सृष्टि के आदि में हुए, तब भी अश्वमेध यज्ञ होते थे। महर्षि व्यास से पहले भी अश्वमेध यज्ञ होते थे। तब वेद अश्वमेध यज्ञ के बाद कौन से वेदार्थ को पढ़ते थे? ये महर्षि इस दृष्टि से इस बात का खंडन कर रहे हैं कि जो पुराण है वो महर्षि व्यास के लिखे हुए नहीं है। इसलिए सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों ही में यह सब घटना हो सकती है। इन नवीन कपोल कल्पित श्रीमद् भागवत, शिव पुराण आदि मिथ्या व दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती। फिर जब व्यास जी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थ फैलाया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। क्योंकि व्यास जी कहते हैं कि वार पार की मध्य रेखा को अर्थात ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यंत चारों वेद पढ़े थे और शुकदेव और जैमिनी आदि शिष्यों को पढ़ाए भी थे। शुकदेव और जैमिनी शिष्यों को पढ़ाए थे, नहीं तो उनका जन्म का नाम कृष्ण द्विपायन था। जो कोई यह कहते कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किए, यह बात झूठी है, क्योंकि व्यास जी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ, ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे। यह बात क्यों कर घट सके? क्योंकि आजकल भी ये बात बहुत सी कथाकार में आप जाओगे, वो यही बोलते हैं कि व्यास जी ने चारों वेद संकलित किए या लिखे हैं। वो लिखे ही है कह देते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है, लोग सुन के ताली बजा के आ जाते हैं कि हम व्यास जी का लिखे हुए पुराण और वेद पढ़ रहे हैं। वो ऐसे कहते हैं कि व्यास जी ने वेद लिखे और फिर व्यास जी ने, क्योंकि वेद कठिन पड़ गए इसलिए सरल करके पुराण लिखे। फिर जो पुराणों में बातें लिखी हुई हैं उसको सारा समाज फॉलो करता है। क्यों? उन्होंने वेद कभी देखा नहीं, वेद कभी सुना नहीं, वेद के बारे में जाना नहीं, तो पुराण में जो लिखा हुआ है उसको सब अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि पुराणों में सब बातें झूठी हैं या कोई सच्ची भी हैं। तो महर्षि क्या कहते हैं? बहुत सी बातें झूठी हैं, क्योंकि सिर्फ रेत पे ही तो मकान खड़ा नहीं हो सकता ना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने अभी हमने पीछे एक जगह बनाई तो उसमें 6:1 डालते हैं, 6 रेता और 1 सीमेंट डालते हैं शायद। अगर आप सिर्फ रेता डाल दो तो मकान नहीं बनेगा ना। हाँ, आप गड़बड़ क्या कर सकते हो कि आप 6 की बजाय 10 हिस्से रेता डाल दो और 1 हिस्सा सीमेंट डाल दो, ऐसा हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जो नकल होती है वो असल की होती है, असल नहीं होगा तो नकली कैसे बनेगा। तो महर्षि कह रहे हैं बहुत सी बातें झूठी हैं और कोई गुना अक्षर न्याय से सच्ची भी हैं, कुछ एक बातें सच्ची भी हैं। और ये श्रीमद् भागवत तो मैंने भी पढ़ी है, उसमें योग दर्शन का और सांख्य दर्शन का बहुत हिस्सा है। उसमें श्रीमद् भगवत गीता के भी बहुत सा जो पद्य
एज इट इज तो नहीं है, लेकिन जो थ्योरी है वो श्रीमद् भागवत में मिलती है। तो वही कह रहे हैं, जो सच्ची है वे वेद आदि सत्य शास्त्रों की, और जो झूठी है वे कोपों के पुराण रूपी घर की है। ठीक है, जैसे शिव पुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के ब्रह्मा विष्णु इंद्र गणेश सूर्य आदि को उनके दास ठहराए, वैष्णवों ने विष्णु पुराण में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास बना दिए। देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि को उसके किंकर बनाए। गणेश खंड में गणेश को ईश्वर और शेष सबको दास बना दिए। भला यह बात इन संप्रदाय लोगों को की नहीं तो किनकी है? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बातें नहीं होती। कई बार क्या होता है, हम कोई एक गृहिणी होती है ना, तो हम उसका खाना देख के हमें समझ आ जाती है कि ये उसका बनाया हुआ है या किसी और का बनाया हुआ है। क्यों? जैसे मेरे कुटिया में ही प्याज लहसुन प्रयोग नहीं होता, लाल मिर्च प्रयोग नहीं होती। तो अगर मैं 4 सब्जियां बनाऊंगी तो आपको टेस्ट करके पता चल जाएगा कि ये की मेरे द्वारा ही बनाई हुई है। अगर कोई और पड़ोसी वाले कई बार कुछ दे जाते हैं तो उसमें वो मसाला इतना रेड मिर्ची और प्याज लहसुन होता है, उसकी गंध से ही पता चल जाता है कि ये मेरी बनाई हुई नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बातें नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव रहता है वो तो सेम रहता है ना, और जो कंसेप्ट रहता है वो भी सेम रहता है। विद्वान के बनाए में कभी भी नहीं आ सकती विरुद्ध बातें। इससे इस बात को सच्ची माने तो एक को सच्ची माने तो दूसरी झूठी, और दूसरी को सच्ची माने तो तीसरी झूठी, और तीसरी को सच्ची माने तो अन्य सब झूठी होती हैं। तो शिव पुराण वालों ने शिव से, विष्णु पुराण वालों ने विष्णु से, देवी पुराण वालों ने देवी से, गणेश खंड वालों ने गणेश से, सूर्य पुराण वालों ने सूर्य से, और वायु पुराण वालों ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिख के पुनः पुनः एक एक जो जगत के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न होता, और जो उत्पन्न होता है तो सृष्टि का कारण कभी हो सकता है या नहीं? माता जी के बनने से पहले अगर रोटी बनी हुई है तो वो माता जी ने तो नहीं बनाई ना। माता जी के बनने से पहले नहीं कह सकते, माता जी के बाजार से आने से पहले अगर घर में रोटी बनी हुई है और तो वो माता जी की बनाई हुई नहीं हो सकती। सर्वेंट ने बनाई होगी, उनकी बेटी ने बनाई होगी, या बहू ने बनाई होगी। तो वही बात कह रहे हैं कि उत्पत्ति, स्वयं की उत्पत्ति से पहले तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, ये बात कह रहे हैं। तो केवल चुप रहने के सिवा कुछ भी नहीं कह सकते। इन सबके शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी, फिर भी वे आप सृष्टि पदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति करता क्यों हो सकते? क्योंकि शरीर तो बना ना, चाहे हम श्री राम जी को ले लें, चाहे हम शिव जी को ले लें, चाहे हम गणेश जी को ले लें, चाहे हम अम्बा को ले लें, उनका अगर शरीर बना तो मीन्स प्रकृति से बना, प्रकृति उससे पहले थी तभी शरीर बना। प्रकृति को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। तो वो परमात्मा नहीं हो सकते। इस तरह इतनी ब्यूटीफुली, इतनी टेक्निकल माइंड से महर्षि ने इस बात को ये सिद्ध किया है कि अगर उनका शरीर है, शरीर बना प्रकृति से, प्रकृति प्रलय अवस्था में थी, परमात्मा ने उसको उसमें एक्टिविटी शुरू करी जिससे वो आगे प्रक्रिया चली और शरीर बने। 5 भौतिक अगर शरीर बना है तो वो उससे पहले परमात्मा के द्वारा बना है, वो सृष्टि के कर्ता नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कार्य से कभी कारण की उत्पत्ति नहीं होती, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। हमेशा आटे से रोटी बनेगी, रोटी से आटा नहीं बनता। वही बात कह रहे हैं कि उत्पत्ति परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं, और उत्पत्ति भी विलक्षण प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असंभव है। फिर ये कुछ उदाहरण दे रहे हैं, पढ़ लेते हैं। शिव पुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं, तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न करके उसकी नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसने देखा कि सब जलमय है, जल की अंजलि उठा देख जल में पटक दी, उससे एक बुदबुदा उठा और बुदबुदे से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र सृष्टि उत्पन्न कर। ब्रह्मा ने उसे कहा कि मैं तेरा पुत्र हूं किंतु मैं तेरा पुत्र नहीं किंतु तू मेरा पुत्र है। उनमें विवाद हुआ और दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों जल पर लड़ते रहे। तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था वे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया।
उसको देख के दोनों सा आश्चर्य हो गए। विचारा कि इसका आदि अंत लेना चाहिए, जो आदि अंत लेके शीघ्र आवे तो वह पिता, और जो पीछे वह था ना लेके आवे वह पुत्र कहावे। ऐसा कंडीशन रख दी। विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला और ब्रह्म हंस का शरीर धारण करके ऊपर को चला। दोनों मनोवेग से चले, दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत दोनों चलते रहे तो भी उसका अंत ना पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा चला। ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले आया होगा तो मुझको उसका पुत्र बनना पड़ेगा। ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया। एक गाय और एक केतकी का वृक्ष। उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आए? उन्होंने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं। ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का था है व नहीं? उन्होंने कहा नहीं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी दो कि मैं इस लिंग के सिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल बरसाता था। ऐसा साक्षी दो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूं। उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे। तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला कि जो साक्षी नहीं दोगे तो मैं तुमको अभी भस्म कर देता हूँ। तब दोनों ने डर के कहा हम जैसे तुम कहते हो वैसे साक्षी देंगे। तब तीनों नीचे की ओर चले। विष्णु प्रथम ही आ गए थे। तब ब्रह्मा भी पहुंचा। विष्णु से पूछा कि तू था ले आया व नहीं? तब विष्णु बोला मुझको इसको था नहीं मिला। ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया। विष्णु ने कहा कोई साक्षी दो। तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी। हम दोनों लिंग के सिर पर थे। तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया, जिससे तू झूठ बोला इसलिए तेरा फूल मुझ व अन्य देवता पर जगत में कभी नहीं चढ़ेगा, और जो कि चढ़ावेगा उसका सत्यानाश होगा। गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली उसी से विष्ठा खाया करेगी। तेरी मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किंतु पूछ की करेंगे। और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इसलिए तेरी संसार में पूजा कहीं नहीं होगी। और विष्णु को वर दिया कि तू सत्य बोला इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी। ऐसी कथा शिव पुराण में है। पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर उस लिंग से एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था, झगड़े में क्यों कर लग रहे? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहां से करें? तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया और कहा कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ। ये शिव पुराण की कथा महर्षि ने लिखी। फिर अब बात कर रहे हैं कि भला कोई इन पुराणों को बनाने वाले से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और पंच महाभूत भी नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय, केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर से आके गिरा था? जब पांच भौतिक ही नहीं बने थे, पांच भूत ही नहीं बने थे, तो ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? और गाय ऊपर से कहाँ से आ गई? उसको तो कोई बेस चाहिए। गाय कोई पक्षी थोड़ी है। तो बहुत से ऐसे इस पे प्रश्न उठते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के दाहिने पग के अंगूठे से स्वयं भाव, बाएं अंगूठे से शत्रुपा रानी, ललाट से रुद्र, मरीचि आदि 10 पुत्र, उनसे 10 प्रजापति, उनकी 13 लड़कियों का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, धनु से दानव, अदिति से आदित्य, विंता से पक्षी, कद्रु से सर्प, शर्मा से कुत्ते, सयाल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भैंसा, बूढ़ आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गए। ये शिव पुराण की, हमने सांख्य की दृष्टि से सृष्टि क्रम देखा है, ये शिव पुराण की दृष्टि से है। तो महर्षि कह रहे हैं वाह रे वाह, भागवत के बनाने वाले लाल भुजक्कड़, क्या कहना, तुझको ऐसी ऐसी मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा या शर्म न आई, निपट अंधा ही बन गया। स्त्री पुरुष के रज्ज वीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते हैं, परंतु परमेश्वर की सृष्टि क्रम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। और हाथी, ऊंट, सिंह, कुत्ता, गधा, वृक्ष आदि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहाँ हो सकता है? और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने माँ बाप को क्यों न खा गए? और मनुष्य शरीर से पशु, वृक्ष, पक्षी का उत्पन्न होना क्यों कर संभव हो सकता है? सृष्टि क्रम के विरुद्ध है ये। तो शोक है कि इन लोगों की रची हुई इस महा असंभव लीला पर जिसने संसार को अभी तक भ्रमा रखा है।
भला इन महाझूठ बातों को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य है या अन्य कोई, इन भागवत आदि पुराणों के बनाने वाले हारे जन्मते ही क्यों नहीं गर्भ में नष्ट हो गए, वह जन्मते समय मर क्यों न गए, क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यव्रत देश जो है वो दुखों से बच जाता। पहले क्या कहा था, तीर्थ क्या है, तीर्थ की परिभाषा करने के बाद कहा था कि जो दुखों से बचाता है वो तीर्थ है। तो यहाँ पे कह दिया कि अगर ऐसी गलत परंपराएं नहीं चलती तो आर्यव्रत देश दुखों से बच जाता। तो ये प्रकरण आगे चलेगा, आज का पाठ इतना ही करते हैं। ओम ओम सर्वेभ्यो